बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए हॉकी वर्ल्ड कप आज अपने इख्तिताम को पहुँचा और एक मरतबा फिर पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी और 11वीं पोजीशन पाकिस्तान हॉकी टीम ने हासिल की है। लेकिन ये 11वीं पोजीशन जो है, आज जो मैच हुआ है 11 और 12 पोजीशन का, वो मैच भी अगर आप देखें तो ये मैच देखने के बाद बज़ाहिर जो लोग हॉकी को समझते हैं या जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी का उरूज देखा है, उनके लिए ये मैच एक, मैं समझता हूँ ये लफ्ज़ बड़ा सख्त है लेकिन इस्तेमाल करना चाहिए, मुकामे इबरत है। साउथ अफ्रीका जो कि हॉकी में बिल्कुल अननोन टीम है, जिसको हम तीसरे दर्जे की टीमें हैं उसमें शुमार किया जाता है, जिस तरीके से उस टीम ने आज पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ सलूक किया, बज़ाहिर ये लग रहा था शायद साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है। ख़ास तौर पे जो आखिरी 2 क्वार्टर हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में आखिरी मिनट में मैच ज़रूर बराबर किया गोल करके, लेकिन आखिरी 2 क्वार्टर्स जो जनूबी अफ्रीका ने जो हॉकी खेली, वो ये लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल बेयारो मददगार या कोई प्लान नहीं था। हर दूसरे मिनट में गेंद जो है पाकिस्तान के डी में होता था, हर दूसरे मिनट में पाकिस्तान के गोल पोस्ट के ऊपर जो ट्राई भी हो रही थी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइन बिल्कुल बेयारो मददगार दिखाई दे रही थी। कोई प्लानिंग उनके पास नहीं थी, कोई प्लान ए बी सी डी कोई प्लान दिखाई नहीं दिया। अगर इस पूरे वर्ल्ड कप को हम देखें तो जो बातें की जा रही थी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आ गया, उससे पहले प्रो लीग हुई और उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड और वर्ल्ड कप के लिए आना, और फिर उसके बाद जो कुछ पिछले 6 माह में पाकिस्तान हॉकी में हो रहा है, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान हॉकी की जो बदतरीन हालत है। 1994 पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और वो 8वां वर्ल्ड कप था और चौथी मरतबा पाकिस्तान हॉकी टीम जो है उस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन हुई थी। उसके बाद से आप देखें ये 2026 आ गया है, एक के बाद एक तारीख दोहराई गई। कभी हम 7वें हुए, कभी 8वें हुए, कभी हम 10वें हुए, कभी 12वें भी हुए, 16 में 16 भी हुए, 12 में 12 भी हुए, 11 में 11 भी हुए, लेकिन किसी को इस सूरत हाल में जो है वो सबक नहीं मिला और ना ही किसी ने इससे सीखने की कोशिश की है और ना ही कोशिश की जा रही है। ये जो वर्ल्ड कप है, ये पाकिस्तान हॉकी के हवाले से अगर मैनेजमेंटल के हवाले से बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि इसको हम ये कह सकते हैं जो बदतरीन मैनेजमेंट्स पाकिस्तान हॉकी में हुई होंगी उनमें से ये एक हो गई, और शायद वर्स्ट स्पेशली जो ग्राउंड मैनेजमेंट है। ग्राउंड से अभी जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की रिपोर्ट आएगी या पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो ये कहा जाएगा जी बड़ा खिलाड़ियों को वहाँ पे अकोमोडेट किया गया और ये हुआ और वो हुआ और पैसे दिए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? जब आप कौम का पैसा खर्च करते हैं तो कौम रिजल्ट मांगती है, वो रिजल्ट कहाँ है? अगर आपने 10वें 11वें 12वें नंबर की हॉकी खेलनी है, 11 12 13 14 यहाँ आना है, तो फिर आपके अपने कोचेस जो थे वो शायद इससे बेहतर कर लेते। ताहिर ज़मान इस टीम को लेकर चल रहे थे, उन्हें मुश्किल पहले इस टीम को क्वालिफाई कराया प्रो लीग के लिए, फिर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में टीम के कोई ख्वाजा जुनैद थे, लेकिन उससे पहले सारा मामला जो है वो ताहिर ज़मान लेकर चल रहे थे। और जिस तरीके से उस फेडरेशन को हटाया गया, उस मैनेजमेंट को हटाया गया, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद आप इस वर्ल्ड कप से पहले तीसरी ये मैनेजमेंट थी। वर्ल्ड कप के फौरी बाद क्वालिफाइंग राउंड से पहले चेंज हुई तो वो ख्वाजा जुनैद आ गए। ख्वाजा जुनैद के बाद प्रो लीग आई, प्रो लीग में मंजूरुल हसन, और उसके बाद अब ये मैनेजमेंट। और उसके साथ साथ जो बार बार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी हमने बड़ा प्रोफेशनल स्टाफ हायर किया, जैसे मैंने पहले भी एक आध दफ़ा ये बात की कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद हॉकी का कोई स्टेज ड्रामा चल रहा है इस मुल्क में। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो बद इंतज़ामी की मैं दूँ, कम से कम जब से हम इस फील्ड में आए हैं, जर्नलिज्म में या स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन जर्नलिज्म में जब से पिछले 20 साल से ऐसा नहीं देखा। अगर उससे पहले किसी ने देखा हो तो मेरे इल्म में नहीं है। पाकिस्तान की वाइट हॉकी टीम जो है वो रशिया में टूर्नामेंट खेल रही है। टीम रशिया चली गई, रशिया पहुंच गई, टीम ने पहला मैच भी खेल लिया। उस वक्त तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे इस टूर के लिए टीम का ऐलान नहीं किया गया। कप्तान का पता था जी, मुनीबुर रहमान, जिनको उन्होंने गोलकीपर, पाकिस्तान के बेस्ट गोलकीपर हैं इस वक्त, उनको वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप किया। और अब पाकिस्तान वाइट टीम का मतलब होता है बैकअप,
आपका बैकअप कौन होगा, आपका इस टीम के पीछे बैकअप खिलाड़ी कौन से हैं। तो आप बैकअप में पाकिस्तान के नंबर 1 गोलकीपर को बैकअप टीम में लेकर गए हैं। आप अंदाजा करें इस फेडरेशन के साथ जो लोग हैं, इस फेडरेशन में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी हॉकी की जो सोच है। उसके बाद आप वर्ल्ड कप में आए। इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान ने मैच जीता है, वो कि आज भी पाकिस्तान ने मैच जीता, लेकिन ये पेनल्टी शूट आउट में जो सीधा मैच एक जीता, जिसे हम कह सकते हैं बिल्कुल क्लियर मैच, वो वाहिद मैच था जो जापान के खिलाफ हम जीते। लेकिन वो मैच सिर्फ आप उठाकर देख लें तो आपको आपकी जो एशियन गेम्स या एशियन हॉकी की तैयारी है उसका पूरे का पूरा नतीजा वहां से आप निचोड़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि एशियन गेम्स में हमारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके साथ साथ आज आप देखें पाकिस्तान टीम, जैसे बात की साउथ अफ्रीका जिसको तीसरे दर्जे की टीमों में शुमार किया जाता है वर्ल्ड में, उसके खिलाफ पाकिस्तान हॉकी टीम जिस तरह खेली है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान को उन्होंने दबा के फुल प्रेस किया हुआ था और पाकिस्तान टीम जिसे हम कह सकते हैं हाथ पैर फूले हुए थे। अब करना क्या है, अब बहुत से बातें हो गई। पीछे किसी ने कहा जी फलाने लोग जो है पिछले 20 साल से फेडरेशन में बैठे थे उन्होंने ये कर दिया, किसी ने 30 साल से, किसी ने 40 साल से, किसी ने 45 साल से। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्चुअल क्या है, देखना क्या है, आगे कैसे चलना है, आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान हॉकी को इस तरह ढाक बुनियादों पर चलाया जाता रहेगा? क्या खिलाड़ी जो है कोई इनसे पूछेगा? कितने मैनेजमेंट्स हैं जो ये खिलाड़ी खा गए हैं। आप 1996 से शुरू करें। 1996 में एक बगावत हुई थी जब शहबाज अहमद सीनियर पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान थे। उस वक्त से लेके आज ये टाइम आ गया 30 साल में पाकिस्तान हॉकी टीम यहाँ तक पहुंची है और किसी ने कभी खिलाड़ियों से नहीं पूछा। जवाबदेह होती है फेडरेशन, जवाबदेह होगा कोच, जवाबदेह होगी मैनेजमेंट, जवाबदेह होगी हुकूमत। खिलाड़ी जिन्होंने खेलना है, जो पैसे लेते हैं, जिनको ऊपर खर्चा किया जाता है, उनसे कोई क्यों नहीं पूछता? आज तक बताएं किसी खिलाड़ी का कभी उससे पूछा गया हो कि तुम्हारी ये परफॉर्मेंस ऐसे थी, ऐसे क्यों, ये क्या हुआ, बताएं अगर हुआ हो। और ये टाइम है इस वक्त, अगर आपने इस हॉकी को सही रास्ते पे लेके जाना है, सबसे पहले तो ये ढाक बुनियादों पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कि इन्होंने क्या किया। आपको 3 माह का टास्क दिया गया, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, आप करें, लेकिन टीम की सिलेक्शन कैसे हुई, नंबर 1 गोलकीपर यहाँ कैसे रह गया, ये पूछा जाए। उसके बाद जो मैंने बताया आपको मिसाल दी है बाद इंतजामी की कि टीम रशिया पहुंचकर मैच खेल चुकी है, प्रेस रिलीज करके टीम का बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं किया जाता। इंटरनल कोई चीज़ हुई हो तो पता नहीं, ठीक है। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका, आप वेल्स के साथ आप मैच बराबर खेले, साउथ अफ्रीका के साथ भी आप मैच बराबर खेले, बाद में शूट आउट पे आप मैच जीते हैं। अगर आपने वेल्स और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बराबर खेलना है तो फिर आप यहाँ से किसी फैसलाबाद से किसी कोच को ले जाएं, किसी को गोजरे के किसी कोच को ले जाएं, कराची के किसी कोच को ले जाएं। यहाँ हमारे पास नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 पे 5-6 अकेडमीज खेलती हैं। यहाँ पे मुजाहिद अफजल है, यहाँ पे डॉक्टर इरफान है, यहाँ पे और कोच हैं, उनमें से किसी को ले जाएं, वो भी टीम को बार-बार करा के ले आएंगे। वेल्स के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ बराबर खेल के आ जाएंगे। इतने पैसे खर्च करने की फिर क्या जरूरत है? क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है। और ये इस मौका है, अगर आपने इस हॉकी को, पाकिस्तान का कौमी खेल है, या तो मैं पहले भी कह चुकी, ये फैसला करें, बैठें वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब और जितने अरबाब इख्तियार लोग हैं, जो ताकतवर का मंबा जो लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए बैठें और फिर एक कायदात लाएं और फैसला कर लें कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको कौमी खेल रखना है क्योंकि बाबा कौम ने इसको कौमी खेल करार दिया था, तो फिर खुदा के लिए थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ दें। ये क्या तरीका कार है कि आज ऐसा बंदा आगे बैठ गया जिसको हुकूमत की सपोर्ट, उसको पैसे भी मिल रहे हैं। हमने 6 महीने पहले देखा कि तारिक बुगटी, राना मुजाहिद, उससे पहले ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर, जब तक हुकूमत के साथ सेट थे, पैसे मिल रहे थे। जैसे ही हुकूमत से चेंज होती है या ऐसा बंदा हुकूमत में आ जाता है जो आपको पसंद नहीं करता, पैसे बंद। और ये हम पिछले 20 साल से ये एक्सरसाइज देख रहे हैं। कासिम जिया सदर थे PHF के, यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म थे, पैसा आ रहा था। वज़ीर आज़म चेंज हुआ, पैसा रुक गया। अख्तर रसूल साहब सदर बने, मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं थे, पैसे बंद। पाकिस्तान हॉकी इंडिया में शिकस्त दी। चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी दफा पाकिस्तान वही मैच जीता जिसके अख्तर रसूल हेड कोच थे। राना मुजाहिद उस वक्त सेक्रेटरी थे और उस फेडरेशन को आगे बजाय हौसला अफजाई करने के चंद माह के बाद घर भेज दिया गया था। पाकिस्तान को क्वालिफाई नहीं कर पाया था आगे। उसके बाद हमने देखा अभी मीर तारिक बुगटी जब थे, उनको पहले पैसे मिले, जैसे ही रजीम चेंज हुई, गवर्नमेंट में चेंजेस आई, उनके पैसे बंद हो गए, मीर तारिक बुगटी भी घर चले गए। अब ये साहब बैठे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं और बेबहा पैसा आ रहा है। वो खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, स्पॉन्सरशिप पे भी ला रहे हैं, तल्लुकात से भी पैसे ला रहे हैं। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं?
विमेन हॉकी कैंप लगते हैं, किसी को नहीं पता क्या सिलेक्शन होगी। बॉयज का कैंप लगता है, कोई कैंप पता नहीं होता कौन सा प्लेयर आएगा कौन सा जाएगा। मैंने आपको बताया टीम चलेगी पता ही नहीं है। इसी तरह सीनियर टीम का कोचिंग स्टाफ, कैसे ये चीजें ठीक होंगी। तो इसलिए बैठें, फैसला करें और देखें। अगर आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बेहतर मैनेजमेंट कर सकता है, बेहतर चीजें मैनेज कर सकता है, उसको लाएं। पिछले 20 साल में अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कोई सेक्रेटरी आया जिसने काम किया, उसका नाम है आसिफ बाजवा, ठीक है। उसके साथ आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेसिडेंट लेकर आए और उसको दें, भाई हमें 4 साल में 5 साल में ये रिजल्ट चाहिए। भूल जाएंगे वो किस पार्टी से है, भूल जाएंगे वो किस सियासी पार्टी से है। और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये आईपीसी मिनिस्ट्री, इन सबको पार करें। आप कोई राना सनाउल्लाह साहब से पूछे ना, बड़े बड़े वो भाषण देते हैं आके, और एक डिस्ट्रिक्ट रीजन के इलेक्शन थे, वहां पे लोगों को बुला बुला के कहा गया कि आप इसको वोट देंगे तो आप रहेंगे नहीं। और आज पाकिस्तान हॉकी टीम दुनिया में 11वें नंबर पर आई है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम ने नको चने चबवा दी है। कोई पूछेगा इनसे? सिर्फ आप पूछ सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, सिर्फ आप पूछ सकते हैं फील्ड मार्शल साहब। आज हर किसी का दिल दुखा हुआ है जो हॉकी से ताल्लुक रखने वाला शख्स है। आप पूछें इन जिम्मेदारान से, आईपीसी मिनिस्ट्री से भी पूछें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी पूछें, पाकिस्तान हॉकी को चलाने वाले तमाम लोगों को बिठाएं, पूछें इनसे। आप इनको बुलाएं जो 20 साल में रहे हैं, इनका एहतसाब भी करें, इनसे पूछें, लेकिन इनसे प्लानिंग लें। अगर किसी ने काम किया, अगर कुछ चीजें उसमें गलत हैं, उनको ठीक किया जाए। लेकिन खुदा के लिए इस कौमी खेल का सोचें। 2010 में जब आप आखिरी मरतबा एशियन गेम जीते थे तो उसके बाद 2012 ओलंपिक क्वालिफाई किया था। अब आपको 2028 ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए 2026 के एशियन गेम जीतना है। लेकिन ये जो टीम है जिसमें 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी कप्तानी के चक्कर में हैं, 5 खिलाड़ी, जिस टीम के अंदर 4-4 ग्रुप होंगे, वो टीम कैसे जीतेगी? इस चीज की इंक्वायरी कौन करेगा? ये टीम पूरी फेडरेशन खा गई है, पूरी फेडरेशन। आज उसी टीम का कप्तान जो है वो बेयारो मददगार है, उसको पूछने वाला नहीं है, वो बेचारा धक्के खाता फिर रहा है। टीम में है जरूर, वो क्या कर रही, क्या हो रहा है इस खेल, इस मुल्क के साथ, इस हॉकी जिसने दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दी है, इसको देखें। और ये जो कुछ हुआ है, इसकी रिपोर्ट ने इस डिबैकल की, और इसके ऊपर एशियन गेम से पहले या एशियन गेम के बाद, पहले ही बैठना चाहिए। लेकिन एशियन गेम को सर पर है तो थोड़ा बहुत टाइम जरूरत है, लेकिन एशियन गेम के फौरी बाद ये प्लान किया जाए कि आप इसका पूरा एहतसाब करें, तमाम लोगों को बुलाएं, हॉकी के हवाले से स्पोर्ट्स इमरजेंसी नाफिज की जाए, हॉकी के लोगों को बुलाया जाए, और उसके बाद बाकी खेलों में भी, और फिर बात की जाए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपने इस खेल को बचाना है तो फिर नहीं, जिस तरह ये अभी वानी साहब कह रहे हैं, उन्होंने 5 साल की प्लानिंग कर ली है, उसके बाद 7 साल की हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी, कोई और आएगा वो 2040 का विजन देगा, अगला आएगा 2050 का विजन देगा, लेकिन पाकिस्तान हॉकी यहीं खड़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी, आज भी पाकिस्तान के दूर देहातों में हॉकी होती है, और वहां जाए आज लोग सुरदा हैं, शहरों में शायद सुरदा ना हो लोग, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले का जायजा लें, फौरी तौर पे इस डिबैकल की रिपोर्ट ली जाए। और पूरे इस साल में जो डिबैकल हुए, एक डिबैकल नहीं हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, चौथा डिबैकल एशियन गेम में होगा। मैं बिफोर टाइम बता रहा हूँ, अल्लाह करे ये मेरी बात झूठ साबित हो जाए, लेकिन ये डिबैकल वहां भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए खुदारा वज़ीर-ए-आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब, अगर हॉकी को बचाना है, इसको कौमी खेल रखना है, तो फिर इन लोगों को बुलाएं, इनसे बातचीत करें, इसका एहतसाब करें, और जो लोग इसको चला सकते हैं उनको इसका टास्क दें, और फिर उनको पूरा अख्तियार भी दें, और उनको फंड भी दिए जाए। एक बिल पास कर लें आप, एक बिल कि 2 रुपए हर घर जो है ना, 2 या 3 रुपए, मैं 200-300 की बात नहीं करता, अगर वो हॉकी के लिए आप बिजली के बिल में या टेलीफोन के बिजली के बिल में लगा दें, तो आप देखिएगा कितना फंड इकट्ठा हो जाएगा। आप किसी स्टोर पे जो जाता है शॉपिंग करने, वहां पे 2 रुपए उस बिल में हॉकी फंड लगा दें। आप पैसा इकट्ठा करना चाहें, स्पॉन्सरशिप की जरूरत ही नहीं इस मुल्क में, तो 2-2 रुपए का लगा के भी पैसा इकट्ठा हो सकता है। पेट्रोल के ऊपर आप लीवीज दे रहे हैं इतनी, तो हॉकी के लिए क्या नहीं हो नहीं सकता? सब कुछ हो सकता है, जरूरत सिर्फ नियत की है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस मामले को देखें। नाज़रीन, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।